हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्टअप बस। जब से कोरोना वायरस इंडिया आया है तब से व्हाट्सएप में ट्रेंड सा चल रहा है बॉयकॉट चाइना और चाइनीज़ कंपनी। तो चलिए देखते हैं क्या असर पड़ेगा इंडिया और इंडिया के स्टार्टअप पे अगर चाइनीज़ कंपनी यहाँ से बॉयकॉट हो गई तो। सबसे पहले देखिए कि आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं। वीवो, ओप्पो, MI, वन प्लस, जियोनी, ये सब चाइनीज़ कंपनियाँ हैं और ये सब बंद हो जाएंगी। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि चाइनीज़ कंपनी बिलियंस ऑफ मनी इन्वेस्ट करती है इंडिया में। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइनीज़ कंपनी ने 2013 में 2014 बिलियन इन्वेस्ट किए थे इंडिया पे, और दूसरी तरफ 2019 में 8 बिलियन का इन्वेस्ट किया था चाइनीज़ कंपनी ने। अब आप सब सोच रहे होंगे कि चाइना इंडिया पे ही क्यों इन्वेस्ट कर रहा है, अपनी कंट्री में क्यों नहीं कर रहा। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि चाइना में ग्रोथ रेट बहुत डाउन हो चुका है और वहाँ पैसे कमाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए चाइनीज़ कंपनी इंडिया में आके इन्वेस्ट करती हैं। और इसका दूसरा बड़ा कारण ये भी है कि इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा और सेफ़ है, और इंडिया वन ऑफ द लार्ज बिग मार्केट है जिसे टेक ओवर किया जा सकता है। इसलिए चाइनीज़ कंपनी बिलियंस ऑफ मनी इन्वेस्ट करती है इंडिया पे। तो चलिए देखते हैं इंडियन के कौन से स्टार्टअप में चाइनीज़ कंपनी ने पैसा लगाया है। तो चाइनीज़ कंपनी ने इन्वेस्ट किया है बिग बास्केट, पेटीएम, उड़ान, फ्लिपकार्ट, मेक माई ट्रिप, क्विकर, डिलीवरी, ओयो, स्नैपडील, बायजूस, ड्रीम11, हाइक, पेटीएम मॉल, पॉलिसी बाज़ार, ओला, रिवीगो, स्विगी, जोमेटो। और इंडिया के जो भी बड़े बड़े स्टार्टअप हैं वो चाइनीज़ कंपनी के इन्वेस्टमेंट से ही ग्रो हुए हैं। और अगर चाइनीज़ इन्वेस्टर इंडिया से चले गए तो जोमेटो और स्विगी से खाना कैसे मंगवाओगे, और सस्ते होटल जो ओयो प्रोवाइड करवा रहा है वो भी बंद हो जाएंगे। और जहाँ तक रही ऑनलाइन शॉपिंग की बात, तो स्नैपडील और फ्लिपकार्ट भी बंद हो जाएंगे और आपको ओला की सस्ती राइड भी मिलना बंद हो जाएंगी। चलिए कुछ हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, कैसे ये चाइनीज़ कंपनियाँ इंडियन स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने लगी। तो हुआ क्या था, चाइनीज़ की जो सबसे बड़ी कंपनी है अलीबाबा और टेंसेंट, उन्होंने इंडिया आके इन्वेस्ट किया था। जैसे अलीबाबा कंपनी ने जोमेटो, पेटीएम मॉल, स्नैपडील, इन सब कंपनियों में इन्वेस्ट किया था। टेंसेंट कंपनी ने डिलीवरी, बिग बास्केट, लेंसकार्ट, रिवीगो, इन सब में इन्वेस्ट किया। और इन सब कंपनियों में इन्वेस्ट करने के कारण इंडिया की इकनॉमी और ग्रोथ और बढ़ रही है, और इसी इन्वेस्टमेंट की वजह से इंडियन स्टार्टअप्स को भी अच्छा खासा फ़ायदा मिल रहा है, और इसी वजह से इंडिया में स्टार्टअप का इकोसिस्टम बन चुका है। इंडिया भी वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम बन चुकी है। चाइनीज़ कंपनी को बैन करना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, और इसका सॉल्यूशन ये है कि हमें इंडिया के सभी सिटी में एक स्टार्टअप चालू करना चाहिए, ना कि सिर्फ मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलोर, पुणे में होना चाहिए। इससे ये होगा कि इंडियन की सभी सिटीज़ में जॉब्स क्रिएट होंगे, और इंडिया की सभी सिटीज़ की इकनॉमी बढ़ेगी तो इंडिया की भी इकनॉमी बढ़ जाएगी।